बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे थे मैथ्स में, और हमने एक्सरसाइज 2.5 तक कवर कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में आपसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कहा जा रहा है कि यू हैव टू राइट डाउन द रेडिकेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है सिंपली कि रूट में जो अंदर वैल्यू लिखी हो वो क्या कहलाती है, रेडिकेंट, और जो बाहर वैल्यू लिखी हो वो क्या कहलाती है, इंडेक्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपके पास रेडिकेंट क्या है 35 और इंडेक्स क्या है 4। ऑलराइट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक्स वाई जेड अपॉन टी आपका क्या होगा, रेडिकेंट, और 5 क्या होगा आपका, इंडेक्स। तो ये आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आप इंडेक्स और रेडिकेंट मेंशन कर दीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने वहाँ तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि एंड तक आपके पास मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या गिवन है, क्यूब रूट गिवन है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट गिवन है, आपको क्यूब रूट ख़त्म करना है पहले। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास रेडिकेंट क्या है 27। तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे भी कोई ऐसी पावर चाहिए होगी जिससे ये क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको पता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27। तो 27 की जगह अगर आप लिख दें 3 पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 27 के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पावर्स को क्या कराना था, कैंसिल कराना था। तो आपने 27 की जगह क्या लिखा, 3 पावर 3, और अंडर रूट 3 मतलब 1/3। जैसे कि आपका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1/2, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास ये क्या हुआ 1/3, फिर आपके पास यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 3 पावर 1, जिसे हम मेंशन नहीं करते 3। आपके पास आंसर आ गया जिसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपके पास रेडिकेंट क्या है, a⁻8 एंड b⁻8। आपने क्या किया, आपने 1/8 पावर अप्लाई की दोनों पे, 1/8 को यहाँ भी अप्लाई किया, 1/8 को यहाँ भी अप्लाई किया। आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि आपके पास जो भी होल पावर होती है वो अंदर हर वेरिएबल पे अप्लाई होगी। तो 1/8 को आपने पहले a पे अप्लाई किया, फिर यहाँ पे b पे अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, पावर यहाँ पे 8 थी, 8 से ये 8 कैंसिल, यहाँ पे भी 8 से 8 कैंसिल, और a b पावर 1 आपके पास आंसर में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें आपके पास रेडिकेंट किया है 81/125 और आपको क्यूब रूट गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि 81 का हमारे पास डायरेक्ट कोई पावर 3 नहीं आ रही है, सही है। जैसे कि आपके पास 27 का डायरेक्ट 3 का क्यूब क्या था 27 था, तो आपने लिख दिया था। इसी तरीके से जैसे 125 को देखें तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 5 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 5 का क्यूब 125। लेकिन 81 से हमारे पास डायरेक्ट कोई पावर 3 वाली टर्म नहीं आ रही है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखा। ठीक है, जैसे 3⁻3 क्या बना 27, 27 इंटू 3 81। ठीक है, तो हमने 81 को, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास पावर 3 नहीं आ रही थी, तो हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखा कि एक 3 के साथ पावर 3 और फिर ये वाला 3। तो ये क्या हो गया 3⁻3 इज इक्वल्स टू 27, 27 इंटू 3 81, और 125 का हमने क्या लिखा 5⁻3। अब हमने पावर को क्या किया, अप्लाई किया, तो ये पावर जब यहाँ आई तो 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, और ये 1/3 एज इट इज के ऊपर अप्लाई हो गया।
और 5 के ऊपर 5⁻³ पे हमने 1/3 अप्लाई किया, तो आपके पास ये भी 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 3 पावर 1/3 और 5 पावर 1। ठीक है, तो इसे आप देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 आपके पास एज इट इज़ आ गया, 3 पावर 1/3 को आपने इस तरीके से रूट में लिख दिया। इसका यही मतलब हुआ ना, आप इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। और नीचे 5 आपके पास आंसर में इस तरीके से आ गया। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, इसमें आप देखिए आपने क्या किया, Q है, आपने पावर आपके पास रूट में क्या था n, तो इट मीन्स 1/n, नीचे क्या हो गया 1/m। अब आप इस Q को ऊपर लेकर आए तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। आपने पिछली एक्सरसाइज में ये बात सीखी है। और फिर बेस सेम पावर ऐड, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने ये बात भी सीखी थी। तो बेस सेम है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, तो आपने क्या किया, पावर्स को ऐड करा दिया। यहाँ पे माइनस था, इस वजह से यहाँ पे प्लस माइनस होके माइनस आ गया, तो 1/n माइनस 1/m। आपने क्या किया, दोनों का LCM लिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। LCM क्या आएगा आपके पास, mn और ऊपर m-n। LCM लेना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास बेस सेम थी, तो आपने क्या किया, पावर्स को ऐड कराया। पहले ही नीचे डिवीजन में था, आप इसको ऊपर लेके आए। जब नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो फिर पावर क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव। ये पॉजिटिव पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। फिर आपने क्या कराया, बेस को एक दफ़ा लिखा। बेस सेम पावर ऐड में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कि बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को ऐड करा देते हैं। ठीक है, और फिर आपने ये फ्रैक्शन में था, तो आपने फिर इसको LCM लेके इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए, 64/216। आपने क्या किया, होल पावर आपके पास क्यूब रूट थी, आपने 1/3 लगाया। उसके बाद आप देखिए कि ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा है कि आपको कोई ऐसा नंबर लाना होता है, ऐसी पावर में करना होता है कि पावर उसके साथ क्या हो, कैंसिल आउट हो जाए। तो 4 का क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 64। ठीक है, 4 × 4 × 4 = 64। और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। 6 × 6 × 6 = 216। ठीक है, अच्छा, तो 4 पावर 3, और इस पर आपने डायरेक्ट क्या कहते हैं पावर अप्लाई की 1/3। इसी तरीके से आपने a क्यूब पे पावर अप्लाई की 1/3, क्योंकि पावर आपके पास हर वेरिएबल पे अप्लाई होगी। फिर b पावर 9 पे आपने पावर अप्लाई की, और इसी तरीके से नीचे भी आपने यही किया डिनोमिनेटर में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 4, ये 3 से 3 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो पावर a पावर 1 और फिर b पावर 3, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो b पावर 3। नीचे आपके पास क्या बचा, 6, यहाँ पे c पावर 2 और d पावर 6। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि आपने सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने उसको आखिरी हद तक सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मज़ीद कैंसिल आउट हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 2 से आपने इन दोनों को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 आपके पास आ गया। 2ab पावर 3/3 c² d पावर 6। ओके, अच्छा, अब इसके जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.7 पे। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज से आपके पास इस चैप्टर से बेसिकली जो जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं वो अब जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 2.7 और 2.8। आपके इस पूरे चैप्टर में वैसे तो आपने पूरा चैप्टर ही करना है, लेकिन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो आपके पास एक्सरसाइज 2.7 से
या 2.8 से लाजमी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लाजमी। तो आपने बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज को कवर करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.7 की तरफ। तो 2.7 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अच्छा, अब आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया 8 पावर 1/3 है ना, तो आपने कोई ऐसी पावर में इसको लिखना है कि ये आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाए, बिकॉज यू हैव टू सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि 2 पावर क्यूब क्या होता है आपके पास, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आपने 8 की जगह पे क्या लिखा 2 पावर 3, और 36 की जगह आपने क्या लिखा 6 पावर 2, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 36। तो इस तरीके से आपके पास क्या हुआ कि ये इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास सिंपली पावर 1 बच गई 2 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें आपसे कहा जा रहा है आपके पास क्या है 64 है और पावर क्या है नेगेटिव में है -1/6। 64 को आपने किस में लिखा 2 पावर 6। कोशिश करेंगे कि हम वही पावर लिखें जिससे आपके पास फ्रैक्शन वाली पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने क्या किया 2 को 2 पावर 6 लिखा, 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। तो क्या हुआ इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 पावर -1। अच्छा, अब आपने क्या बात याद रखनी है कि आप कभी भी अपने आंसर में पावर नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपने पावर को पॉजिटिव करना है। तो अब देखिए इसके नीचे क्या है मेरे पास 1 है ना, आप इसको सिंपल रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये 2 नीचे आ जाएगा तो पावर -1 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपने इसको सिंपल रेसिप्रोकल कर दिया तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो गई और ये क्या आ गया 1/2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा को ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास क्या है 81, ठीक है। तो 81 को आपने किस में ब्रेक किया 3 पावर 4, 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। वही बात के जो पावर होल में होगी फ्रैक्शन में होगी उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि वही पावर लेकर आए। तो 3 को जब मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 81 आ गया। तो 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। पावर अप्लाई की आपने 1/4, इसी तरीके से आपने 8 पावर -8 पे पावर अप्लाई की और z पावर 4 पे पावर अप्लाई की, ठीक है। इस 4 से ये 4 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास 3 पावर 1 x, चूँकि यहाँ पे क्या था -8 था ना, तो क्या बचा पावर हमें आपके पास -2 और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा z। और मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आप पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ेंगे आंसर में, तो आपने क्या किया आप इसको नीचे ले आए। तो 3z आपके पास न्यूमरेटर में रह गया, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया x पावर 2, क्योंकि पावर आपके पास नेगेटिव थी आपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया, आप उसे नीचे ले आए तो वो पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है 27 को आपने किस में 27 से आपने क्या लिखा 3 पावर 3। आपको पता है कि 3 का क्यूब क्या होता है 27 और पावर 2n/3। 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। अब 18 का देखें, 18 के मेरे पास डायरेक्ट कोई पावर नहीं आ रही थी स्क्वायर में तो मैंने क्या किया इसको ब्रेक करके लिखा, जैसे हमने पीछे सवाल में देखा था 3 पावर 2, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो हमने 18 की जब डायरेक्ट पावर नहीं बन रही थी तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपने फिर क्या किया, यहाँ पे बच गया आपके पास 3 पावर 2n और यहाँ पे क्या बच गया 2 पावर -n। अब 3 पावर 2 है और 2 है तो ये पावर जो -n/2 दोनों पे अप्लाई की हमने, 3 पावर 2 इंटू -n/2 और 2 पावर -n/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास।
तो क्या बचा 3 पावर माइनस n, और यहाँ पे सिंपली 2 पावर माइनस n अपॉन 2। अच्छा, अब आपने क्या बात सीखी थी कि बेस सेम पावर्स ऐड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या किया, आपने जो सेम बेस है उसे एक जगह करके लिखा। तो 3 पावर 2n था यहाँ पे, और नीचे क्या था 3, तो मैं 3 को ऊपर ले आई, तो ये माइनस n ऊपर आके क्या हो गया प्लस का n, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 2 था, तो मैं इस 2 को नीचे ले आई बेस सेम पावर एड्स करने के लिए। 2 पावर माइनस n था, तो ये नीचे आके क्या हो गया 2 पावर पॉजिटिव n। अब मैं क्या कर दूँगी, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को हम ऐड करा देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सेम बेस को एक साइड पे कर लिया, ठीक है। तो 2n प्लस n, बेस सेम, बेस को एक दफ़ा लिखा, पावर्स को ऐड करा दिया 2n प्लस n, और यहाँ पे क्या हो गया 2 पावर n माइनस n अपॉन 2। बेस को हमने ऐड ही किया है, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो प्लस माइनस हो के माइनस हो गया आपके पास, तो n माइनस n अपॉन 2। ये तो आपके पास सिंपली 2n प्लस n कितना हो गया 3n। बेटा इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने एडिशन में आपके पास वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है। फर्स्ट करें ये 2n प्लस m होता तो ये कभी भी 3n या 3mn नहीं हो सकता था। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में आपको ये बात जहन में रखनी है कि आपके पास वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है एडिशन के लिए। यहाँ पे n था और यहाँ पे भी n था, इसीलिए मैंने इसको 2n प्लस n इज इक्वल्स टू 3n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने m माइनस n अपॉन 2, तो आपके पास फ्रैक्शन में था, आपने एलसीएम लिया 2 और 1 का, एलसीएम आपके पास 2 आ गया, और ऊपर आपके पास क्या आ गया 2n माइनस n, ठीक है। अब देखिए 2n माइनस n 1n, n अपॉन 2 आपके पास बचा, ठीक है। 3 पावर 3n अपॉन 2 पावर n अपॉन 2। ये आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इस तरीके का सवाल है, और अगेन आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। अच्छा, अब देखिए आपके पास क्या था a पावर p, ठीक है, आप और a पावर q। आप क्या किया, आप इसको इस पावर को ऊपर लाए, तो ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया पावर, यहाँ पे माइनस q। सिमिलरली यहाँ पे r था तो ये ऊपर आके माइनस r, यहाँ पे p था तो ये ऊपर आके माइनस p, और होल पावर हमने तीनों में ऐसे ही लिख दी, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपके पास बेस सेम है, हमने इसको ऊपर लाया और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम पावर एड्स कर दी हमने, ठीक है। a बेस को एक दफ़ा लिखा, और फिर ये क्या हो गया पावर ऐड की, तो p माइनस q, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। a पावर p माइनस q। इसी तरीके से यहाँ पे भी बेस सेम पावर ऐड q माइनस r, और यहाँ पे a r माइनस p। अच्छा, अब यहाँ देखिए होल पावर आपके पास क्या थी माइनस q माइनस p। अब यहाँ मैंने क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है। अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि हमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जब माइनस को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आपको पता है जब बाहर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब मैंने बाहर माइनस ले लिया तो ये माइनस का p प्लस का p हो गया, और ये माइनस का q प्लस का q हो गया, ठीक है। बाहर आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया p प्लस q। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का q प्लस का q हो गया, और ये माइनस का r प्लस का r हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने किया, और फिर इस स्टेप में हमने सिंपली पावर्स को एक साथ ब्रैकेट में करके लिखा है, जैसे p माइनस q, इस माइनस को हमने यहाँ पे कॉर्नर पे लिख दिया, p माइनस q, p प्लस q, q माइनस r, q प्लस r, r माइनस p और r प्लस p, ठीक है। और माइनस को हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करें इस पर, तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ऊपर माइनस क्यों कॉमन लिया था, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो देखिए मेरे पास है p माइनस ए p प्लस q, q माइनस r q प्लस r, r माइनस p r प्लस p, ओके। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है तीनों। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपके पास यहाँ पे a क्या है p और b क्या है q, तो ये क्या हो गया आपके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरीके से ये क्या, यहाँ पे a क्या है q और b क्या है r, तो ये क्या हो गया q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
और यहाँ पे a क्या है r और b क्या है p, तो r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब बाहर क्योंकि माइनस था, अब आपको पता है जब बाहर माइनस होता है तो अंदर सबकी साइन चेंज हो जाती है। जब आपने ब्रैकेट हटाया तो ये प्लस का p क्या हो गया, माइनस 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 प्लस। सिमिलरली माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का p स्क्वायर। ओके, अब आपके पास क्या है, बेस सेम है तीनों की, क्या है a और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, बेस सेम पावर्स ऐड, बेस को एक दफ़ा लिखा आपने और पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का पी स्क्वायर और ये प्लस का पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, है ना। अच्छा, अब ये देखिए प्लस का क्यू स्क्वायर और कहाँ है क्यू स्क्वायर, ये रहा माइनस का क्यू स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस का आर स्क्वायर और ये माइनस का आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास सारी पावर्स जो थी वो कैंसिल आउट होके आपके पास पावर में क्या बच गया, ज़ीरो। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज का अपना एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। आपके पास बेस ए थी, आपने पावर को जो है ऊपर लाया आप, तो ये क्या हो गया माइनस वाई, ये क्या हो गया माइनस का आर और ये क्या हो गया माइनस का एक्स। ठीक है, बेस सेम पावर्स ऐड, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने बेस को एक दफ़ा लिखा, पावर्स को ऐड करा दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस आर और ये आर माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों पे क्या था, पावर क्या है 4 है, 1/4 ना, तो मैंने इसको सिंपली क्या किया, एक रूट में लिख दिया। ठीक है, एक रूट में लिख दिया, a पावर x माइनस वाई, a पावर y माइनस आर और a पावर r माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, बेस सेम, बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर्स को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। ठीक है, इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होएगा कि मतलब ये तीनों की जो रूट था वो सेम था, तो मैंने एक ही रूट में तीनों को लिख दिया। ठीक है, तो पावर्स को जो आपने ऐड कराया, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस आर प्लस आर माइनस एक्स, तो देखिए प्लस का x और ये माइनस का x, ये माइनस का y और ये प्लस का y, ये माइनस का r और ये प्लस का r, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो आपके पास सारी पावर्स कैंसिल हो गई, आपके पास पावर में क्या बचा, 0। फिर आपने होल पावर क्या लिखी, 1/4 मल्टीप्लाई होकर अगेन आपके पास 0 ही आ गया। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है, आपके पास 1 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर इंशाल्लाह ताला 2.6 आपने कंप्लीट करनी है, जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए बाकी आपने खुद करने हैं। फिर 2.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, आज हमने 7 तक किया है और इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको खुद ट्राई करने को कहा है। बाकी क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।